हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग आधुनिक भारत का लूसेंट का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको याद कराते चला जाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। लूसेंट हम सब पढ़ते हैं और इस तरह से लूसेंट आपको पढ़ने का आपको मौका शायद पहली बार मैं देने का काम कर रहा हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इस वीडियो में आपको क्रम से एक एक पॉइंट को मैं डिटेल से बताते हुए, क्लियर कराते हुए, याद कराते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और यह पार्ट 1 वीडियो होगा। इसी तरह से इसका अनेक पार्ट आएगी, यानी कि 7-8 पार्ट में मैं आधुनिक भारत का सीरीज मैं ख़त्म कर दूंगा। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एक बार ज़रूर अंत तक देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का मेरा यह वीडियो है पहला, यह आधुनिक भारत का यह क्रम पार्ट 1 है। यह इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ठीक है, अब हम लोग यह जानेंगे कि उत्तरकालीन का मतलब क्या होता है और ये मुगल सम्राट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि 1526 में बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। उसके बाद क्रम से बहुत से सम्राट बादशाह हुए मुगल वंश में। फिर क्या होता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का जब पदार्पण होता है इंडिया में, तो उसके बाद कहा जाता है कि धीरे धीरे मुगल वंश एक तरह से समाप्ति के कगार पर होने लगता है। फिर अंत में क्या होता है कि उत्तरकालीन में बहुत कम शासक बचते हैं, और जो भी बचते हैं उनका कार्यकाल उतना ज़्यादा दिन नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे अंग्रेज उसका दमन करते हैं। फिर भारत के पूरे भाग में वह अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि यह उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बहादुर शाह जफर हुए थे, फिर जहांदार शाह आए थे, फर्रुख सियर आए थे, मोहम्मद शाह जिसको हम लोग रंगीला बादशाह बोलते हैं, फर्रुख सियर को हम लोग घृणित कार के नाम से भी जानते हैं, अहमद शाह आए थे जिसका हम लोग युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। उसके बाद आलमगीर आते हैं, फिर शाह आलम द्वितीय आते हैं, अकबर आते हैं, बहादुर शाह जफर आते हैं, जिनको 1857 की क्रांति के बाद गिरफ्तार करके बंदी बना के रंगून जेल में भेज दिया गया था। तो तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट के क्रम से। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर यह लिखा गया है कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे उत्तराधिकार युद्ध में किनका साथ दिए थे। ठीक है, ऑप्शन में देखिए किस तरह से आता है। बहादुर शाह लिखा हुआ रहेगा, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जिसको हम लोग द्वितीय भी बोलते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं आइएगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 वाले थे वो थे, लेकिन ये जो बहादुर शाह हैं इनका कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी रहा था। मैं आपको आगे डिटेल्स बताऊंगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह जफर का साथ दिया था। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। उत्तराधिकार का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हम कोई शासक है तो उसका आगे उत्तराधिकार कौन होगा, उसके बाद राजा कौन बनेगा, उसके बाद गद्दी कौन संभालेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तराधिकार बोलते हैं। तो उसी उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका साथ दिए थे, तो बहादुर शाह थे। उम्मीद करते हैं कि पॉइंट समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ राज दे दिया गया है। उसके बाद ये मुगल वंश से ये राज स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। इधर आपको ये सब आपका राज देल है, और इधर ये संस्थापक देल है कि इस राज्य का संस्थापना इनकी स्थापना किसने किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है अवध। ठीक है, देखिए अवध का स्थापना किए थे ये शहादत खां किए थे, सआदत खां। ठीक है, उसके बाद है हैदराबाद है। हैदराबाद का स्थापना चीन किलीज खां किए थे। आप लोग याद रखिएगा, चीन किलीज खां। रुहेलखंड है, तो इनका स्थापना किया था वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां।
बंगाल है तो बंगाल का स्थापना जो है मुर्शिद कुली खां किए थे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस पर आप लोग जो है वीवीआर लगा लीजिएगा कि बंगाल का स्थापना जो है किसने किया था, तो मुर्शिद कुली खां किए थे। फिर आगे आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का जो है स्थापना किया था सादुतुल्ला खां। फिर आगे है भरतपुर। भरतपुर का स्थापना जो है चूड़ामन एवं बदन सिंह किया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सभी स्टेट हैं, और इन सभी ये सभी स्टेट जो है मुगल जो है वंश से जो है स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, बगावत कर दी, उसके बाद जो है कहा कि नहीं, ये हम लोग जो अलग अपना जो है राज्य बनाएंगे। तो अवध, हैदराबाद, रोहिलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, ये सभी जो है मुगल सम्राट के यानी कि मुगल वंश से अलग होने वाले राज्य हैं। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बंगाल के जो है स्थापना स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको मुर्शिद कुली खां भी मिलेगा, तो आप लोगों को जो है मुर्शिद कुली खां पर जो है आपको टिक करना है। उसी तरह से जितने भी स्टेट होंगे पूछ दिया जाएगा कि इसका जो है मतलब कि संस्थापक कौन है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो मुगल जो है वंश से जो है अलग हो गया था, ठीक है, या नहीं हुआ था। तो नहीं हुआ था तो आपको जो है 3 ऑप्शन रहेगा, एक दूसरा कोई स्टेट दे देगा। ठीक है, या हुआ था तो जो है 3 को दूसरा रहेगा, एक इसी में से कोई एक रहेगा। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग जो है टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि दिया था। अब ये सआदत खां कौन थे, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सआदत खां जो थे, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये सआदत खां जो थे ये अवध के जो है संस्थापक थे। स्वतंत्र अवध के संस्थापक कौन थे, सआदत खां। तो कहा जाता है कि ये सआदत खां को जो है किन्होंने दिया, एक उपाधि को किसने दिया था, तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग जो है रंगीला बादशाह भी बोलते हैं। इन्होंने जो है सआदत खां को जो है बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि दिए थे। अब ये सआदत खां कौन थे, तो ये अवध के जो है संस्थापक थे। ठीक है, सआदत खां का असली नाम जो है मीर मोहम्मद अमीन था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखिए कि सआदत खां का जो असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहादुर शाह का पूर्व नाम जो है मोहम्मद शाह था। ठीक है, मुअज्जम था, सॉरी फ्रेंड्स, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था, मुअज्जम था। तो बहादुर शाह कौन थे, तो यही बहादुर शाह थे जिनका जो है उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जो क्या किए थे, साथ दिए थे लड़ाई में। तो बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था, मुअज्जम था। बहादुर शाह को हम लोग शाह ए खबर के उपनाम से भी जानते हैं, इनको पुकारा जाता है। तो हमने यह देखा कि बहादुर शाह का जो है उत्तराधिकार के युद्ध में साथ दिए थे गुरु गोविंद सिंह जी, और बहादुर शाह का पूर्व नाम जो है मुअज्जम था। बहादुर शाह को जो है शाह ए खबर के उपनाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम को की जो एक बेश्या थी, उनको जो हस्तक्षेप करने का जो आदेश दे रखा था। मतलब ये हो गया कि जहांदार शाह जो थे उन्होंने क्या किए थे कि लाल कुमारी नाम की एक उनके शासनकाल में एक उनके राज्य में एक बेश्या थी, उनको जो है अपने जो है कोई भी क्रियाकलाप में जो है उनको खुली छूट दे दिया गया था कि हस्तक्षेप करने के लिए, इनकी इंटरफेयर करने के लिए। इसलिए जो है जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा ऐसा हरकत ही करते थे क्योंकि कोई भी जो है इनको मूर्ख समझ बैठता। ठीक है, अब चूंकि देखिए ये जो बातें हैं, बेसिया वाली जो बातें हैं, ये समाज में इनका जो है एक अलग स्थान होता है। ठीक है, और इनको आप जो है अपने राज दरबार में जो है इनको इंक्लूड करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, उसमें भी आप हस्तक्षेप करा रहे हैं, तो ये एक जो है एक मूर्खता की पहचान ही है। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है मूर्ख कहा जाता था, लंपट मूर्ख। क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लंपट मूर्ख से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, तो जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु, ठीक है फ्रेंड्स, ये सैयद बंधु कौन कौन थे, तो सैयद बंधु में जो दो व्यक्ति का नाम आता है, एक हुसैन अली खां और दूसरा अब्दुल्ला खां। तो याद रखिएगा ये हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को जो है सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, और इनको जो है शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि शासक निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे पॉइंट में कहा गया है कि जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये ऐसी ऐसी हरकत करता था कि कोई भी इसको जो है मूर्ख समझ बैठेगा। तो जहांदार शाह को जो है क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख। ठीक है, तो मुगल बादशाह में कौन सा ऐसा सम्राट था या बादशाह था जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता है, तो जहांदार शाह। आगे हम लोग देखेंगे कि फर्रुख शेर को जो है मुगल वंश का जो है घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फर्रुख शेर को जो है मुगल वंश में किस नाम से जाना जाता है, घृणित कायर। क्वेश्चन पूछेगा कि घृणित कायर के नाम से मुगल सम्राट में किस राजा को जाना जाता है, या किस सम्राट को या किस बादशाह को जाना जाता है, तो फर्रुख शेर को कहा जाता है घृणित कायर, और लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। अब देखिए मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह को जो है सुंदर युवतियों के प्रति जो है अत्यधिक उसका रुझान था, इसलिए जो है उसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। इसके और भी कारण है फ्रेंड्स कि वह अपने जो है दरबार में जो है अजीब अजीब हरकत के लिए जाना जाता था। जैसे कि कभी जो है सलवार कुर्ती में अपने राज दरबार में आ जाता था, सभी मंत्रीगण बैठे हुए रहते थे, अजीब तरह से लगता था। फिर कभी जो है महिला की साड़ी जो है या फिर कुछ जो है अजीब तरह से कपड़े पहन के आ जाता था। हद तो तब हो जाती थी जब वो जो है कभी कभी राज दरबार में कहा जाता है कि नंगे बदन जो है आ जाता था। तो उनका जो है रंगीन मियाज था, उसी रंगीन मियाज के कारण जो है उनको रंगीला बादशाह का उपाधि मिला है। क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल सम्राट में किस बादशाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह को। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को जो है सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दिया था। हमने आपको अभी तुरंत ही पीछे बताया था कि सैयद बंधु के नाम से किनको जाना जाता था, तो हुसैन अली खां को और अब्दुल्ला खां को। ठीक है, इन दोनों को जो है जाना जाता है सैयद बंधु के नाम से, और ये जो है इसको क्या कहा जाता है, शासक निर्माता इसको कहा जाता है। तो इन्हीं की जो है हत्या, इनमें से एक की हत्या यानी कि हुसैन अली खां की हत्या जो है कौन कर देता है, हैदर बेग कर देता है। कब करता है, तो 1720 ईस्वी में। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये है कि सैयद बंधु के नाम से जाने वाले दोनों व्यक्ति कौन है, तो हुसैन अली खां, एक दूसरा अब्दुल्ला खां। और उसके बाद जो है हुसैन अली खां की हत्या कौन करता है, तो हैदर बेग कहा जाता है। और इन दोनों को क्या कहा जाता है, तो इन दोनों को कहा जाता है शासक निर्माता के रूप से इनको जाना जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। देखिए आगे का पॉइंट है कि मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के जो चिनकिलीज खां थे, ठीक है, मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के जो चिनकिलीज खां थे, उन्होंने जो है निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। कौन सा उपाधि धारण किया था, तो निजाम उल मुल्क की उपाधि जो है धारण किया था, और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। यानी कि हैदराबाद जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना, हैदराबाद जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में कौन उभरा था, कब उभरा था, 1725 ईस्वी में। याद रखिएगा किसने इसको उभारा था या किसने स्थापना किया था, तो चिनकिलीज खां ने स्थापना किया था। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा अभी कि अवध के जो है स्वतंत्र अवध के जो स्थापना किसने किया था, तो स्वादत खां। ठीक है, उसको जो है संस्थापक कहा जाता है अवध का। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि मोहम्मद शाह जो है शासनकाल में ही हैदराबाद में चिनकिलीज खां जो है कि कौन सा स्थापना करते हैं, तो हैदराबाद की स्थापना करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना जो है ईरानियों ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया था, तुरानियों ने। तुरानियों, अब देखिए यहाँ पर आपने पता है कि हैदराबाद का स्थापना जो है चिनकिलीज खान ने किया था, तो ये तुरानी ही थे। ठीक है, ये कौन थे, तुरानी ही थे। और ये अवध का स्थापना जो आपका किया था स्वादत खां, वो कौन थे, वो ईरानी थे। इसलिए यहाँ पॉइंट लिखा गया, कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि हैदराबाद की स्थापना जो है तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना जो है ईरानियों ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे ईरान, जिसको फ्रेंड्स पूर्व में जो है फारस भी कहा जाता था। इनकी ईरान यानी फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1739 ईस्वी में जो है दिल्ली पर वह आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक जो है मोहम्मद शाह था, जिसको आपने पीछे पढ़ा, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि ईरान का नेपोलियन जो है किसको कहा जाता है, तो नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग जो है 2-3 पॉइंट याद रखेंगे कि नादिर शाह का जो है कहाँ का नेपोलियन कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है,
और इस यह जो है भारत पर जो है यानी कि दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में जो है यह क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है। और वह उस समय जो है ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत पर वो आक्रमण करता है तो उस वक्त जो है दिल्ली का जो है शासक कौन रहता है? तो मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला बादशाह उस वक्त जो है शासन में रहता है। आगे देखिए इसमें है कि नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जिसको हम लोग बोलते हैं पीकॉक थ्रोन बोलते हैं, तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वह हमला किया तो कुछ ना कुछ तो लेकर जरूर जाएगा। तो उसी के क्रम में कह रहा है कि नादिर शाह जो क्या करता है कि 70 करोड़ रुपया की धनराशि लेता है, शाहजहां का जो बनवाया हुआ जो तख्ते ताउस है जिसको हम लोग इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन बोलते हैं और इसको मयूर मयूर सिंहासन हिंदी में बोला जाता है, और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा, भारत का वो जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर हीरा, वह लेकर कहाँ जाता है? ईरान, यानी कि वापस फारस जो है लौट जाता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गई होगी बातें। थोड़ा सा हम लोग अब आगे और बढ़ते हैं, अब ख़त्म ही होने वाली है आज का यह पहला वीडियो। चलिए देखिए आगे है कि तख्ते ताउस, हमने अभी आपको बताया शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन इसको बोला जाता है, यानी कि पीकॉक थ्रोन इसको बोला जाता है। ठीक है, इस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वह मोहम्मद शाह था, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह बोलते हैं। ठीक है, तो मयूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो है अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। याद रखिएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को लूट कर कौन ले गया? नादिर शाह। नादिर शाह को क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में किया। उस वक्त शासक कौन था जब वो आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रंगीला बादशाह बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि शाह आलम द्वितीय, जिसको हम लोग अली गौहर के नाम से भी जानते हैं, के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया। अब देखिए ये यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली पर जो है अंग्रेज जो है कब्जा कब कर लिया? तो 1803 ईस्वी में कब्जा किया। किसके शासनकाल में? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेज जो है दिल्ली पर जो है आक्रमण कर लेता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, हम सब जानते हैं पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। तो तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच। इसमें क्या हुआ था कि मराठाओं को जो है इसमें हार हुई थी, उसमें भी कहा जाता है बुरी तरह से इसमें मराठों की हार हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे कि पानीपत का जो है तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। तो थोड़ा सा आप पीछे भी चल जाइए, 2 युद्ध 1526 में, पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। इसमें प्रथम और द्वितीय युद्ध में जो है प्रथम बाबर जीता, दूसरा में अकबर जीता है। और लास्ट युद्ध यानी कि तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली एवं मराठाओं के बीच, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठाओं की क्या होती है? हार होती है। ठीक है फिर आगे देखिए इसमें है कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो था वह अहमद खां था। ठीक है, तो अहमद शाह, तो यहाँ पर अहमद, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। याद रखेंगे फ्रेंड्स, पूछेगा कि अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 6 बार, 7 बार, 5 बार, 8 बार। तो कितने बार? 8 बार आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। कौन सा शाह आलम द्वितीय? यही शाह आलम द्वितीय जिसके शासनकाल में 1803 ईस्वी में जो अंग्रेज जो है दिल्ली पर क्या किया? पूर्ण कब्जा कर लिया। तो वही कहता है यहाँ पे गुलाम कादिर खान, गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में, 1803 में क्या करता है? अंग्रेज जो है उस पर जो है अधिकार कर लेता है दिल्ली पे। तो उसी के जो है सिलसिले में जो है इसको लगता है कि गुलाम कादिर खां को कि अब जो है शाह आलम द्वितीय अब एक कमज़ोर शासक है, इसलिए उसका हत्या कर देता है। ठीक है, आगे है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मुगल सम्राट का जो है मतलब मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? बाबर। और अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इनको जो है 1857 की क्रांति में ये भाग लेते हैं। उनके बाद क्या होता है? अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया जाता है और इनको रंगून जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, तो पहला शासक मुगल वंश का कौन हो जाएगा? बाबर। उसके बाद जो है क्रम से चलता है और लास्ट का क्या होता है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 क्रांति में भाग लेने का इनको कहाँ भेज देता है? रंगून जेल भेज देता है। आगे है कि लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। याद रखिएगा कि लाल किला स्थित जो हीरा महल है इनको किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर
ने बनवाया था? बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह जफर द्वितीय, बोलिए, एक ही बात है। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब, नाम तो सुने होइएगा, बहादुर शाह जफर के समय में दिल्ली में ही रहते थे। तो ये जो मशहूर शायर थे मिर्ज़ा गालिब, ये कहाँ रहते थे? तो ये समकालीन थे किसके? तो बहादुर शाह द्वितीय के या बहादुर शाह जफर के, और ये दिल्ली में ही रहते थे। एक पॉइंट और है कि हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अब थोड़ा सा हम लोग इधर जो है पॉइंट पढ़ लेते हैं। मैंने आपको इसको तो है पहले ही बता दिया था, फिर भी देख लेते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, इसमें क्या है? देखिए, बहादुर शाह है, जहांदार शाह है, फारूक सियर है, मोहम्मद शाह है, अहमद शाह है, आलमगीर द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय है, अकबर है, उसके बाद लास्ट में जो है आपका ये बहादुर शाह जफर द्वितीय है। तो पहला बाबर, अंतिम बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इस तरह से बीच में जो उत्तरकालीन जो ये शासक हैं, आपको जो है इनको थोड़ा सा याद रखिएगा क्रम से। तो चलिए हम लोग इसको याद करते हैं। पहला कौन है? बहादुर शाह जफर। दूसरा क्या है? जहांदार शाह। तीसरा क्या है? फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर तृतीय। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा याद कैसे रखेंगे। देखिए, ऊपर से दो शाह आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, ऊपर से दो तीन हम लोग याद कर लेंगे, नीचे से दो तीन याद कर लेंगे, बीच में जो हम लोग को याद उस तरह से हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए, बहादुर शाह और जहांदार शाह, ऊपर से दो याद हो गया। अब नीचे से देखिए, अंतिम आपको क्या याद रखना है? बहादुर शाह जफर अंतिम था, याद ही रह गया, ठीक है। और अंतिम से बहादुर शाह जफर है, और अंतिम से देखिए सब में दो दो और दो लगल है, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग याद कर लेते हैं साथ में। तो आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर से थोड़ा ऊपर कौन है? अकबर द्वितीय। उसके ऊपर थोड़ा कौन है? शाह आलम द्वितीय। उसके ऊपर क्या? आलमगीर द्वितीय। ये तीन याद हो गया। ऊपर दो शाह वाला याद है। बीच में हम लोग याद कर रख लेंगे, फर्रुख सियर को क्या कहा जाता था? घृणित कायर कहा जाता था। मोहम्मद शाह जो है इसको कहा रंगीला बादशाह। अहमद शाह, इसका युद्ध जो है 1761 में हुआ था। तो ये तीनों जो है खतरनाक सब था, इसको हम लोग इस तरह से याद कर लेते हैं, ठीक है। तो यह पहला पार्ट था वीडियो फ्रेंड्स आधुनिक भारत का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि आपका एक कमेंट जो है और एक लाइक हमको जो है मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। यह वीडियो का रेशियो यदि सही रहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, और इससे भी जो है बेहतर मैं बताने का काम करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।